ढाका के शेर ए बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला शुरू हुआ तो क्रिकेट फैंस को उम्मीद थी कि एक रोमांचक मुकाबला होगा, लेकिन जो कुछ मैदान पर हुआ उसने पाकिस्तान क्रिकेट के पूरे सिस्टम पर सवालों का तूफान खड़ा कर दिया, क्योंकि यह सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, बल्कि यह उस अव्यवस्था की कहानी थी जो पिछले कुछ समय से पाकिस्तान क्रिकेट के ढांचे में दिखाई दे रही है। और जैसे ही बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया तो ऐसा लगा जैसे उन्हें ढाका की कंडीशंस पर पूरा भरोसा है। लेकिन मैच से पहले सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान के सिलेक्शन को लेकर थी, क्योंकि इस सीरीज के लिए जिस स्क्वाड का ऐलान किया गया उसमें कई ऐसे नाम शामिल थे जिनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट का अनुभव लगभग ना के बराबर था। और यही वजह थी कि एक्सपर्ट्स और फैंस दोनों ने यह सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तान वाकई इस तरह वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है। आज के मैच में पाकिस्तान की टीम में 4 खिलाड़ियों ने वनडे डेब्यू किया, जिसमें साहिबजादा फरहान, मुआज सदाकत, शमील हुसैन और अब्दुल समद शामिल थे। और चारों खिलाड़ियों के लिए यह दिन उनके करियर का बड़ा मौका था। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का दबाव कितना अलग होता है यह आज साफ नजर आया। पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी साहिबजादा फरहान और मुआज सदाकत ने पारी की शुरुआत की और शुरुआती कुछ ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने संभलकर खेलते हुए रन जोड़ने की कोशिश की। ढाका की पिच पर गेंद हल्की स्विंग कर रही थी और बांग्लादेश के तेज गेंदबाज लगातार सही लाइन और लेंथ पर गेंद डाल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों ओपनर्स ने धीरे धीरे स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया और उनके बीच 41 रनों की साझेदारी बनी, जिसने कुछ समय के लिए पाकिस्तान को उम्मीद दी कि शायद आज टीम एक अच्छा टोटल खड़ा कर पाएगी। साहिबजादा फरहान, जिन्होंने टीबीएस क्रिकेट में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से नाम कमाया है, उन्होंने 38 गेंदों पर 27 रन बनाए, जिसमें 4 खूबसूरत चौके शामिल थे और उनकी बल्लेबाजी देखकर लगा कि वो पारी को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में छोटी सी गलती भी बहुत महंगी पड़ती है और फरहान भी एक गलत शॉट खेल बैठे, जिसके बाद उनका विकेट गिर गया। और यही वो पल था जब पाकिस्तान की बल्लेबाजी का संतुलन बिगड़ना शुरू हुआ। दूसरी तरफ मुआज सदाकत, जिन्होंने 28 गेंदों पर 18 रन बनाए और 3 चौके लगाए, उन्होंने क्रीज पर टिकने की कोशिश जरूर की, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में वो आत्मविश्वास नजर नहीं आया जो एक इंटरनेशनल बल्लेबाज में होना चाहिए। और जब वो आउट हुए तो पाकिस्तान की टीम पर दबाव और बढ़ गया। इसके बाद क्रीज पर आयशमील हुसैन, जिनकी सिलेक्शन पहले ही आलोचनाओं के घेरे में थी और कई लोगों का मानना था कि उन्हें इतनी जल्दी टीम में शामिल करना सही फैसला नहीं है, और आज उनका प्रदर्शन भी इन सवालों को और मजबूत करता हुआ नजर आया, क्योंकि वह सिर्फ 7 गेंदों पर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और उनकी बल्लेबाजी में ना तो धैर्य नजर आया और ना ही वह तकनीक जो ऐसी पिच पर काम आती है। इसके बाद उम्मीद थी कि टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाजों में से एक मोहम्मद रिजवान पारी को संभालेंगे, क्योंकि रिजवान पाकिस्तान के लिए कई बार मुश्किल हालात में मैच बचा चुके हैं। लेकिन आज उनका बल्ला भी खामोश रहा और वो सिर्फ 20 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। रिजवान के आउट होते ही पाकिस्तान की पारी जैसे पूरी तरह बिखरती चली गई, क्योंकि उसके बाद सलमान अली आगा, जो टीबीएस टीम के कप्तान भी हैं और जिनसे काफी उम्मीदें थी, वो भी सिर्फ 8 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। और ऐसा लगने लगा कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी बांग्लादेशी गेंदबाजों के सामने रेत की दीवार की तरह ढह रही है। इसके बाद मैदान पर आए हुसैन तलत, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और सिर्फ 13 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। जबकि डेब्यू करने वाले अब्दुल समद भी अपना खाता तक नहीं खोल सके और 6 गेंदें खेलने के बाद 0 पर आउट हो गए। पाकिस्तान की पूरी बल्लेबाजी उस समय पूरी तरह दबाव में नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे हर बल्लेबाज बांग्लादेशी गेंदबाजों के सामने असहज महसूस कर रहा है। हालांकि फहीम अशरफ ने थोड़ी लड़ाई जरूर दिखाई और उन्होंने 47 गेंदों पर 37 रन बनाकर पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें कोई खास समर्थन नहीं मिला। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी भी सिर्फ 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि मोहम्मद वसीम जूनियर 3 गेंदों पर 0 बनाकर पवेलियन लौट गए। और आखिर में अबरार अहमद नॉट आउट रहे, जिन्होंने 10 गेंदें खेली लेकिन रन नहीं बना सके। इस तरह से पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 30.4 ओवरों में 114 रन पर ढेर हो गई और यह स्कोर साफ दिखा रहा था कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी किस तरह बांग्लादेशी गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बेबस नजर आई। अगर बांग्लादेश की गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने शानदार अनुशासन के साथ गेंदबाजी की और हर गेंदबाज ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। तस्कीन अहमद ने
7 ओवरों में 29 रन देकर 1 विकेट हासिल किया, जबकि मुस्तफिजुर रहमान ने 4.4 ओवरों में 18 रन देकर 1 विकेट लिया। लेकिन असली कहर ढाया कप्तान मेहदी हसन और तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने। मेहदी हसन ने अपने 10 ओवरों में सिर्फ 29 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए और पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह तोड़ दिया, और वो इस मैच के सबसे खतरनाक गेंदबाज साबित हुए। जब बांग्लादेश की टीम 114 रन जैसे बेहद आसान लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो माहौल बिल्कुल अलग था, क्योंकि पाकिस्तान की पारी खत्म होने के बाद ही यह साफ हो चुका था कि अब मैच में असली लड़ाई तभी होगी जब पाकिस्तानी गेंदबाज कोई चमत्कार कर दिखाएं। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया और बांग्लादेश की ओपनिंग जोड़ी ने बेहद आत्मविश्वास के साथ अपनी पारी की शुरुआत की। क्रीज पर आए सैफ हसन और तंजीद हसन ने पहले कुछ ओवरों में बहुत समझदारी से खेलते हुए पाकिस्तान के गेंदबाजों को परखा और फिर धीरे धीरे रन बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, फहीम अशरफ और मोहम्मद वसीम जूनियर जैसे गेंदबाज मौजूद थे, जिनसे उम्मीद थी कि वे नई गेंद से दबाव बनाएंगे। लेकिन इस मैच में शाहीन 11 की गेंदबाजी पूरी तरह बेअसर दिखाई दी। गेंद न तो स्विंग कर रही थी और न ही लाइन लेंथ में वो धार दिखाई दे रही थी जिसकी पहचान पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी मानी जाती है। यही वजह रही कि बांग्लादेश के ओपनर्स ने बिना किसी घबराहट के अपनी बल्लेबाजी जारी रखी। हालांकि सैफ हसन ज्यादा देर क्रीजर पर टिक नहीं सके और सिर्फ 10 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन उनके आउट होने के बाद भी बांग्लादेश की पारी पर कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि दूसरे छोर पर तंजीद हसन पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने शानदार स्ट्रोक प्ले दिखाते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों पर धीरे धीरे दबाव बनाना शुरू कर दिया। कवर ड्राइव, पुल शॉट और गैप में खेली गई उनकी टाइमिंग भरी शॉट्स ये बता रही थी कि पाकिस्तान के गेंदबाजों के पास उन्हें रोकने का कोई खास प्लान नहीं है। इसी दौरान क्रीज पर आए नजमुल हुसैन शांतो ने भी उनका शानदार साथ दिया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैच को पूरी तरह बांग्लादेश की पकड़ में ला दिया। दूसरी तरफ नजमुल हुसैन शांतो भी नॉट आउट रहे और उन्होंने तंजीद के साथ मिलकर टीम को जीत की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने इस दौरान कई बार गलत लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की। कभी गेंद बहुत छोटी रही तो कभी बहुत फुल, और बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने इन गलतियों का पूरा फायदा उठाया। कप्तान शाहीन अफरीदी, जो आमतौर पर नई गेंद से विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं, इस मैच में बिल्कुल बेअसर दिखाई दिए। उनकी गेंदों में न तो वह पुरानी धार दिखाई दी और न ही वह आक्रामकता जो बड़े मौकों पर देखने को मिलती है। फहीम अशरफ भी गेंद से कोई खास दबाव बनाने में नाकाम रहे, जबकि मोहम्मद वसीम जूनियर भी लगातार सही लाइन और लेंथ खोजते हुए नजर आए, लेकिन सफलता उनसे भी दूर ही रही। नतीजा यह हुआ कि बांग्लादेश की टीम ने इस आसान लक्ष्य को बहुत आराम से हासिल कर लिया और मैच 15 ओवर से भी पहले खत्म होता हुआ दिखाई देने लगा। यह जीत बांग्लादेश के लिए सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की अहम बढ़त भी थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए हार कई सवाल छोड़ गई। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या इस तरह की प्लेइंग 11 और इस तरह की तैयारी के साथ टीम आने वाले बड़े टूर्नामेंट यानी वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी कर सकती है। क्योंकि अगर बल्लेबाजी इतनी जल्दी बिखर जाए और गेंदबाज इतने कम लक्ष्य को भी डिफेंड करने में नाकाम रहे, तो फिर टीम को अपनी रणनीति, सिलेक्शन और पूरे सिस्टम पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यह मैच एक चेतावनी की तरह है कि अगर अभी भी गलतियों से सबक नहीं लिया गया तो आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम ने यह दिखा दिया कि अगर टीम प्लानिंग के साथ खेले, गेंदबाज सही जगह गेंद डाले और बल्लेबाज संयम से खेले, तो बड़े नामों वाली टीमों को भी आसानी से हराया जा सकता है। और ढाका की इस रात में बांग्लादेश ने न सिर्फ मैच जीता, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि आत्मविश्वास, अनुशासन और सही रणनीति किसी भी टीम को जीत की राह पर ले जा सकती है। जबकि पाकिस्तान की टीम को अब अपने प्रदर्शन, अपनी प्लेइंग 11 और अपनी पूरी तैयारी पर गहराई से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ प्रतिभा से नहीं बल्कि सही योजना, अनुभव और दबाव में सही फैसले लेने से जीता जाता है।